सोचो, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान रखा था और फिर एक दिन उसे जिंदा जला दिया गया। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो आग महीनों तक बुझी ही नहीं। ये कहानी है बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय की, एक ऐसी जगह जहां से पूरी दुनिया सीखने आती थी, लेकिन एक आदमी की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आज से लगभग 1500 साल पहले बिहार की धरती पर बसा था नालंदा विश्वविद्यालय। ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि ये दुनिया का पहला रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से ज्यादा आचार्य एक साथ रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और दुनिया के कई देशों से विद्यार्थी यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ मिलने वाला ज्ञान उस समय दुनिया में कहीं और उपलब्ध नहीं था। यहाँ खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन और धर्म जैसे विषयों की गहरी शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ का अनुशासन इतना सख्त था कि हर छात्र को प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती थी। नालंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था, बल्कि ये ज्ञान का महासागर था। इसमें 3 बड़ी इमारतें थीं और उनमें से एक 9 मंजिल ऊंची थी। सोचो, उस समय 9 मंजिल की इमारत जिसमें लाखों किताबें भरी हुई थीं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पूरी तरह अध्ययन कर ले तो वो दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान बन सकता था। यहाँ रखी गई किताबों में हजारों साल का ज्ञान संचित था, जिसे महान आचार्यों ने अपने जीवन भर की मेहनत से तैयार किया था। लेकिन हर महान चीज के साथ एक काली कहानी भी जुड़ी होती है, और नालंदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। साल 1193 में बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रमणकारी अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचा। उसे इस ज्ञान और इस महान संस्था की कोई कद्र नहीं थी। कहा जाता है कि उसने बिना सोचे समझे इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने का आदेश दे दिया, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक विनाश। हजारों छात्रों और आचार्यों को बेरहमी से मार दिया गया, और उसके बाद नालंदा की उस महान लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। वो किताबें जो सदियों के ज्ञान का खजाना थीं, जलने लगीं, और देखते ही देखते पूरा आसमान धुएं से भर गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये आग एक दिन में नहीं बुझी, एक हफ्ते में नहीं बुझी, बल्कि कई महीनों तक लगातार जलती रही, क्योंकि वहां किताबों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोचो, कितना ज्ञान उस आग में हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस दिन के बाद नालंदा कभी फिर से खड़ा नहीं हो पाया। जो जगह कभी ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र थी, वो धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। आज भी बिहार में नालंदा के अवशेष मौजूद हैं, जो उस महान इतिहास की गवाही देते हैं। वहां की टूटी हुई दीवारें आज भी जैसे चुपचाप ये कहानी सुनाती हैं कि कभी यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान बसता था। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर नालंदा विश्वविद्यालय आज भी मौजूद होता तो शायद दुनिया आज जितनी आगे है उससे कहीं ज्यादा आगे होती। शायद कई ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं, उनका जवाब हमें मिल चुका होता। लेकिन एक इंसान के फैसले ने सब कुछ बदल दिया और हमें सिर्फ एक अधूरी कहानी देकर चला गया। कभी कभी इतिहास हमें ये सिखाता है कि ज्ञान बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे मिटाने के लिए सिर्फ एक गलत फैसला ही काफी होता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की ये कहानी उसी सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण है।